हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने आपको पता है कि हमने एक इनिशिएटिव कर रखा है कि हम आपका जो एग्जाम है सीयूटी उसको टारगेट करते हुए पूरे का पूरा सिलेबस हम करवा रहे हैं, जहाँ पे हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज हम इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, ओके। तो सेशन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरा नाम वरुण है और मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस टॉपिक में कवर करवाऊंगा। इसमें जो भी आपके पैटर्न है सिलेबस में है, जो आपका पैटर्न है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सेम अपन लेवल रख के चलने वाले हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपका सीयूटी निम्बस पे सीयूटी निम्बस के जितने भी कोर्सेज यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, वो सब कर लिया तो आपका सीयूटी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और इसमें टारगेट करते हुए आज अपन करेंगे टॉपिक फर्स्ट ऑफ एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। कौन सा भैया? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में बड़ा पूछता है, सिंप्लीफिकेशन का और अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, सिंप्लीफाई करना। आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा होगा उसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है, वो तरीका क्या है समझना। और दूसरा हमारा है अप्रोक्सीमेशन, मतलब क्वेश्चन दे रखा है उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। दोनों चीजें हैं, सिंप्लीफाई करना और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों चीजों को टारगेट करेंगे। और ये दोनों चीजें सीखने से पहले मतलब अपने को बेसिक सीखना है कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैथ, जहां पर भी दुनिया मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां सिंप्लीफिकेशन होएगी होएगी, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना करे, कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, चाहे ज्योमेट्री क्वेश्चन हो, मैथ तो अप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक बेसिक रूल है, वो सीखेंगे आप। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ एक चीजें वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो बताऊंगा मैं, और कैसे पढ़नी है मैथ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, एक हमें देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा बोर्ड मास, है ना, तो मैं आज आपको बताऊंगा वी बोर्ड मास। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, वी बोर्ड मास। अब हो सकता है किसी ने वी बोर्ड मास नहीं पढ़ा हो पर बोर्ड मास जरूर पढ़ा हो। एक और चीज ऐड होगी, वी वी क्या है अभी बताऊंगा। ठीक है, सारी डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है बोर्ड मास यानी कि वी बोर्ड मास? सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन। क्या है स्टूडेंट? सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन भैया। ठीक है, दुनिया में जो भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है इसी सीक्वेंस में होएगी। अगर वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, चाहे ब्रैकेट गिवन है, वी फॉर विनकुलम बार, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन होता है। देखो वी का मतलब क्या है, विनकुलम बार, विनकुलम बार, विनकुलम बार। और बी का मतलब क्या है जी, ब्रैकेट। अब इसके बाद मैं सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि विनकुलम बार क्या है, ब्रैकेट क्या है, ऑफ क्या है, डिवाइड क्या है, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सब क्या है। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें से कुछ एक बातें तो आपको आराम से पता होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विनकुलम बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहां से नीचे तो आपको आराम से देखो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बातें तो आपको आराम से भैया पता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, अब देखो विनकुलम बार क्या है। विनकुलम बार एक टाइप की ब्रैकेट है, और वो डिफरेंट कैसे है ब्रैकेट से, ये चीज देखो। जैसे मैंने कोई कैलकुलेशन लिखी, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4+3 × 2, ठीक है, ओके, यही सेम मैंने कैलकुलेशन ऐसे लिख दिया, यहां लगा दिया ये ऊपर एक लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, ये है विनकुलम बार, दिस इज विनकुलम बार। अब देखने में इक्वेशन बिल्कुल सेम है, 4+3 × 2, 4+3 × 2। ठीक है, अगर मैं एक बार विनकुलम बार को भूल जाऊं
ब्रैकेट को भूल जाओ, ऑफ को डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिमाग से अगर इतना ध्यान हो आपको भी, पहले अगर क्वेश्चन में डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में है एडिशन और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो है, तो सबसे पहले इनमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में देखो तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, अब देखो 3 मल्टीप्लाई किन दो के बीच में, 3 इंटू 2 6 6, अब एक ही साइन बचा तो कितना आ जाएगा 10, आंसर है 10। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, क्वेश्चन सेम है बट ऊपर एक लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं विनकुलम बार। इसका मतलब क्या है, विनकुलम बार के नीचे जो भी आपको इक्वेशन दे रखे सबसे पहले आप उसको सोल्व करोगे। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई 2 को भूल जाएंगे इधर। ठीक है, बार के विनकुलम बार के नीचे क्या लिखा हो स्टूडेंट, 4 + 3, 4 + 3 7, तो इसको सोल्व कर दिया 7। अब विनकुलम बार रिमूव कर दिया, अब साइन बचा हमारे पास एक मल्टीप्लाई। अब और भी अगर साइन होता तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते, मान लो यहाँ पे प्लस होता माइनस होता तो वो जो भी उस सीक्वेंस से चलते, बट सबसे पहले विनकुलम बार को सोल्व करना है, बाकी चीजों को आपको इग्नोर करना है, भूल जाना है। तो ये कितना होगा 7 × 2 14। अब इक्वेशन बिल्कुल सेम थी पर रिजल्ट अलग अलग है बिकॉज ऑफ दिस विनकुलम बार। ठीक है, ये है हमारे पास विनकुलम बार। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ब्रैकेट। ब्रैकेट आपने सुना होगा, अभी पढ़ते हुए आए होंगे ब्रैकेट, है ना। देखिए ब्रैकेट क्या है, 3 टाइप की ब्रैकेट है। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट होती है 3 टाइप की मेन ब्रैकेट रहेगी। ये कौन सी है, बाहर सबसे बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, ठीक है भैया, स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है जी, कर्ली ब्रैकेट। इसमें क्या बना हुआ है, कर्ल बना हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है कर्ली। अब ये स्क्वायर क्यों है, इसको अगर मैं दोनों को मिला दूं ऐसे एक स्क्वायर की शेप में, बॉक्स शेप में बन जाएगा, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट। ये कर्ल ऐसे बीच में कर्ल आता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट। और ये क्या है, अंदर वाली सबसे लास्ट वाली सर्कल ब्रैकेट। ये एक सर्कल को कंप्लीट कर रही है, मान लो ऐसे मिला दूं। ठीक है जी, ये है मैथमेटिकल नेम इनके। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली और सर्कल ब्रैकेट। अगर सिंपल भाषा में स्मॉल मीडियम लार्ज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, याद करने के लिए स्टूडेंट क्या है, कई बार जैसे स्कूल में याद करवाना और टीचर ने ऐसे भी याद करवा दिया अलग अलग, जैसे स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम, लार्ज। ठीक है, अब इन 3 ब्रैकेट का मतलब क्या है, अगर एक ही ब्रैकेट है तो आप उसको ओपन कर लेंगे, 2 या 3 एक साथ ब्रैकेट दे रखी है तो इसका भी एक सीक्वेंस है, ये अंदर से बाहर की ओर ओपन होएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंदर से बाहर की ओपन होने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे जो सर्कल ब्रैकेट है। सर्कल ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन उसको सोल्व करो, फिर ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, फिर कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसके अंदर सोल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, देन लास्ट में आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो ये 2, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 5 × 3 + 2, और बाहर ये 2 लगा दिया इस ब्रैकेट, चाहे कोई सी ब्रैकेट हो, चाहे कर्ली हो, स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, बाहर एक नंबर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी साइन अगर यूज नहीं हो रखा तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा, कर्ली ब्रैकेट का 5 × 3 15 + 2 17, और ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सीखा कि कोई भी ब्रैकेट हो उसके साथ अगर कोई नंबर दे रखा है, कोई भी साइन यूज नहीं, इसका मतलब उस ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट रहने वाला है उसके साथ वो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अब देखो आगे आपका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे ये ब्रैकेट वगैरह भी आएगी, पूरी इक्वेशन आएगी, विनकुलम बार पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखते हैं आपका ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब है जी मल्टीप्लाई, सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई। जैसे ऐसे मैं लिख दिया 3 ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 × 4 12। आपको सीधा रिजल्ट लिखना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के नहीं छोड़ना, ये बात ध्यान रखनी है। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे 3 और 4 है तो उसको ओपन ऐसे कर देते हैं, उसके बाद डिवाइड पहले सोल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाद में। नहीं, ऑफ जहां पे भी आपको दिखा आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली और रिजल्ट लिख दोगे। ठीक है, ये चीज है। अब ये चीजें आपने सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ, पढ़ी है स्कूल में, बट टाइम बिंग के साथ भूल जाते हैं क्योंकि चीजें जब यूज में नहीं आती ना, क्योंकि आप सिंपली क्या बोर्ड मास जनरली यूज नहीं करते, पर
मल्टीप्लाई वगैरह एडिशन सब कुछ करते हो, पर एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेगा जहां पे आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे तो आपको पता है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे एडिशन पहले कर लो या सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सीक्वेंस से चलो, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आपको लगेगा भी ये चीज आप पढ़ रहे हैं, इतनी इजी चीज है, ये तो हमने बचपन में पढ़ी थी, बट क्वेश्चन देखना ऐसे डालेगा एग्जामिनर, आपसे गलती हो ही जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज बताई है आपको, ठीक है। एक ये चीज है, और एक साथ में ना कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं अलजेब्रा के, वो भी ध्यान रखना है, वो हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, सिंप्लीफाई करने में। जैसे आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आ जाता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट a माइनस बी, अंडरस्टूड, ठीक है जी। देन a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या हो जाएगा जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है जी। क्यूब वाला भी ध्यान रखना आपको, ये चीजें नोट कर लो सारे, ठीक है। देखो अब ये बचपन में आपने स्कूल में 10th तक सभी ने पढ़ा होता है, 10th तक ये बातें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, कई बार ये फॉर्मूला क्या आता है यहाँ ओपन करके भी लिखा होता है, चाहे इसको यहाँ पे ओपन करेंगे ना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ओपन करूंगा माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस पॉजिटिव 3ab स्क्वायर, एक ही बात है, ओपन करके लिख लेना चाहिए। अब आ जाएगा जी a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होगा जी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये फॉर्मूलाज है, ये कुछ एक फॉर्मूलाज है जो अलजेब्रा का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में ये भी काम आते हैं। कई बार इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी होती है कि हमें इस फॉर्म में उसको ओपन करते हैं तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना भैया, अंडरस्टूड, ठीक है जी। अब एक जो मैंने बात बताया अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है, जैसे आपको लिख दिया मान लो 69.73, तो आप इसको लिख के चलोगे 70, आपको लिख दिया 68.2, तो आप इसको लिखेंगे 68, ठीक है। ये है अप्रोक्सीमेशन। जब अप्रोक्सीमेशन वर्ड वो यूज कर देगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके चलनी, हमें नियर बाई वैल्यू लेनी है। ये 70 के नजदीक है, 0.5 है उससे ज्यादा तो आप नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 0.5 या कम ले लिया। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 498 लिख दिया तो आप उसको 500 भी लेके चल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये है अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी बोर्ड मास को ध्यान रखना है, वी बोर्ड मास से अप्रोक्सीमेशन करेंगे तब भी होगा, पर वहां वैल्यूज आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ओके, एक ये चीज होगी। एक आपको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब भी याद करने हैं, जो कि मैंने जब रीजनिंग का फर्स्ट सेशन लिया था, रीजनिंग के फर्स्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग ली थी, उसमें भी मैंने बताया था कि आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, कुछ एक वहां लिखवाए भी थे। इस सेशन में मैं आपको स्क्वायर क्यूब बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि उनको शॉर्टकट तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब एक तो इतनी चीजें याद करनी है, ठीक है। अब स्क्वायर और क्यूब में बताऊंगा तो वो आप एक काम करेंगे, एक पार्ट 2 इसका रख लेंगे, बट इससे आज अभी एक बार ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, बहुत वास्ट चैप्टर है। जैसे वी बोर्ड मास किया, ठीक है, क्या नाम है, अलजेब्रा के फॉर्मूलाज किए, उस पर एक बार मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि स्क्वायर और क्यूब वाली चीजें भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 4 of 2 + 15 / 3 / 5 - 1,
अब आपको क्या करना है, वी बोर्ड मास ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो क्या क्या सिंबल, वी विनकुलम बार नहीं है क्वेश्चन में तो छोड़ो, ब्रैकेट नहीं है छोड़ो, उसके बाद ऑफ आ गया, ऑफ है, ऑफ का मतलब कहाँ पे ये 4 इंटू 2 8, तो 4 गुना 2 कितना हो गया जी 8। इसको सोल्व कर दिया, प्लस 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, ठीक है जी। अब ऑफ के बाद क्या आएगा भैया, डिवाइड, डिवाइड क्वेश्चन में है बिल्कुल है, दो जगह दे रखा है। 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 5 आएगा ना भाई, 3 5 जा 15। अब 5 बचा, 5 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया तो कितना रिजल्ट आ गया मेरे पास 1, 8 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब 8 प्लस 1 9 माइनस 1 8 आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई पहले अगर इसको मल्टीप्लाई लिख के छोड़ दे फिर इसके साथ कोई बच्चा ऐसे ऐड भी कर देगा तो गलत हो जाएगा। जो सिंबल होता है, साइन होता है, जिन नंबर्स के बीच में है उन्हीं को आपको पहले अप्रोच करना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सी सिंपल बात है पर बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। एग्जामिनर ऐसा इजी सा क्वेश्चन पूछ लेगा और कहीं ना कहीं क्या है ऑप्शन भी ऐसे डालेगा मिलते जुलते, आप कहीं ना कहीं गलती करोगे वो वहां पे दिख जाएगा, आपको लगेगा मेरा ठीक है, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखना है, अब मैंने सीक्वेंस आपको बताया था वो चीज चलनी है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें पूरा का पूरा विनकुलम बार यूज कर रखा है। मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला कि पूरे के पूरा विनकुलम बार एक बार आप सोल्व करके देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी है जी, विनकुलम बार भी है, ऑफ ऑफ नहीं है, बस बाकी सारे लगभग चीजें है ना। तो देखो सबसे पहले विनकुलम बार को सोल्व करेंगे, बाकी चीजें आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। 32 प्लस ब्रैकेट 14 इंटू 7 माइनस 112 करली ब्रैकेट 112 डिवाइड 8 प्लस 4 27 डिवाइड बाई 9। अब आगे देखो, अब आगे करली ब्रैकेट, सॉरी करली नहीं बोल रहा हूँ, विनकुलम बार, बार ब्रैकेट, विनकुलम बार को बार ब्रैकेट में बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हो देखो 3 इंटू 5 माइनस 12 और इसके ऊपर बार है, मतलब इसको सबसे पहले सोल्व करना है। अब इसमें देखेंगे आप दो साइन है, मल्टीप्लाई और माइनस, तो मल्टीप्लाई पहले होगा, 3 5 जा 15, 15 में से 12 गया कितना बचा 3, इस पूरी इक्वेशन का रिजल्ट कितना आ गया 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, विनकुलम बार खत्म है, बार ब्रैकेट कंप्लीट है, ब्रैकेट पे आते हैं। सबसे पहले करली ब्रैकेट को, सॉरी सर्कल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर करली और फिर स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें देखो क्या क्या साइन दे रखे हैं, 27 स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर 4 है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये चीज ध्यान रखना। देखिए अब इस ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो देखो 27 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, ठीक है भैया। अब ये देखो डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, पहले डिवाइड होगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 9 3 27 9 3 जा 27, 3 2 3 फिर 3 आया, 3 इंटू 2 6 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। इस ब्रैकेट को जब मैं सोल्व करूंगा सर्कल ब्रैकेट को तो रिजल्ट आएगा 3, ठीक है। अब 3 और बाहर लिखा हुआ 4, उस ब्रैकेट को कोई साइन नहीं है, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब मैं इसको आगे ओपन फर्दर लेके चलूंगा, देखिए प्लस, अब इसको मैंने सोल्व किया 3 है और 4 बाहर है, 4 3 जा 12, वो ब्रैकेट हो चुकी है हमारी कंप्लीटली सोल्व, सर्कल ब्रैकेट, ठीक है जी। आगे देखिए 32 प्लस 14 इंटू 7, अब चाहिए इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये माइनस होएगा, ये आएगा, पर मैं एक बार लिख नहीं रहा आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब इसको सोल्व करो, देखो डिवाइड और प्लस दो साइन है, पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो डिवाइड करोगे 112 को 8 से, 8 एकम 8 3 2 8 32, 14 8 जा कितना होता है 112, 14 8 132, 14 और 12 कितना बच गया 26 माइनस 26, और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं माइनस 13। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, ठीक है भी। अब देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 2 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 जा 728 98 है ना, एक मिनट लेट मी चेक, 8 एकम 8 3 8 8 34, ठीक था, ठीक है। 14 इंटू सॉरी, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार स्पेस हो जाए हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, कहीं कैलकुलेशन भी एरर नहीं है। अब 14 इंटू 7 98 हो जाएगा भी, या आप पता है क्या है, देखो जब भी कैलकुलेशन करते हो ना
माइंड में चीजें किया करो ब्रेक करके। 14 इंटू 7 आपको टेबल आ रहा है, ठीक है, 14 7 98, अच्छी बात। बड़ा नंबर है तो कैसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। 14 को माइंड में आपको सोचना है क्या, 10 + 4, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को इजी है ना, क्योंकि 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। और फिर 7 इंटू 4 28, 70 + 28 जोड़ना है, तो 70 + 20 90, 90 + 8 98। ये टेबल याद है, ठीक है, पर बड़ा नंबर ही आएगा, सारी टेबल याद थोड़ी होगी, तो वहां ये चीजें हेल्प करेगी, देखो, ठीक है। ये आगे जी 98 - 26 - 13, ये दोनों माइनस करने, 13 और 26 39 हो गए, ठीक है। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, तो 13 3 हो गया अल्टीमेटली 39। 39 इसमें से माइनस करना है भैया, ठीक है। अगर मैं 38 माइनस करता, सपोज देखो एक कम माइनस करना है, तो आपको 39 माइनस करना है 98 में से। मैं 38 क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वो 8 से 8 0 बजेगा, 9 में 3 का 6, 16 60, एक दोबारा फिर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 59, 32 + 59। इस तरीके से अप्रोच करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 10 11 5 3 8 1 9, 91 आंसर। समझे मैंने क्या किया, 98 में से 39 कैसे माइनस किया, मैंने क्या किया 98 में से पहले 38 माइनस कर लिया, क्योंकि 8 में से 8 गए 0, फिर सीधा ये माइनस करना 60। अब 38 किया था पर करना 39 था, 39 था, अब एक और माइनस कर दो तो 59, ठीक है। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी आप अप्रोच करते हुए चलेंगे, वो धीरे धीरे जब मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे चीजें आती चलेगी, मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता चलूंगा कि फास्ट कैसे कैलकुलेशन आपको अप्रोच करनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से आपने ये देखा क्या था कि विनकुलम बार और ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वी बोर्ड मास कैसे यूज हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है हमें व्हाट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसकी जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी। अब इसने वर्ड एक यूज किया हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो और देखो नंबर ऐसे दे रखे पॉइंट्स में डेसिमल में कुछ है ना, तो एग्जैक्ट नहीं लेना। 48.99 तो मैं इसको क्या लिखूंगा 49, ठीक है जी, मल्टीप्लाई ये जी क्यूब रूट 342.8, तो 342.8 को मैं लिखूंगा 343, 343 का क्यूब रूट, और 343 किसका क्यूब रूट है 7 का, 7 का क्यूब कितना होता है जी 343, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा वापस 7, क्योंकि 7 × 7 × 7 3 टाइम करेंगे 343 बनेगा। अब ये 343 के आप पेयर बनाओगे तो 7 × 7 × 7 बनेगा, तो उससे 3 पेयर से एक बाहर निकलेगा, क्यूब 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 है तो स्क्वायर होता है, 2 पेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। वो आगे मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें स्क्वायर और क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसका क्यूब कितना आ गया जी 7, डिवाइड, डिवाइड का साइन है, अब 6.99, 6.99 को आप क्या लिखोगे 7, 7 का क्या है स्क्वायर, 7 स्क्वायर 7 × 7 हो गया। मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ 7, यहाँ पर 7 × 7 नहीं लिखता, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, 7 से 49 लिख देता हूँ, ठीक है जी, 49 प्लस 12.99, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 = x, ठीक है भैया, ये चीजें समझ आएगी है ना। अब देखिए क्या है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस। अब डिवाइड देखो 7 डिवाइड बाय 49 है, यानी कि 7 को 49 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये हुआ 7/49, यही बात है, 49 मल्टीप्लाई 7/49 प्लस 169 = x, ये बात समझ गए। अब कहीं सोचोगे इस बार आपने ऐसे क्यों लिखा, डिवाइड करके क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, वो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा नंबर, तो उस डेसिमल से बचने के लिए आपने क्या करा, मैंने इसलिए। अब इसका देखो कोई भी डिवाइड करता हूँ, मान लो मैं 40 को 2 से डिवाइड करना है, 40 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 40 डिवाइड बाई 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लो मेरे पास इसमें मल्टीप्लाई 2 होता है यहाँ पे, तो सीधा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है ना, ये आपको अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब 49 से 49 गए, क्या बचा 7 + 169 = x, तो ये कितना होगा 170 और 6 176, x की वैल्यू कितना आ गया 176 इज राइट आंसर, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखिए, बाकी तो वी बोर्ड मास यूज हुआ है, प्रॉपर बोर्ड मास यूज हुआ है, ठीक है, बट आपको जब अप्रोक्सीमेशन डिजिट्स दे रखे हो तो आपको उनको इस तरीके से अप्रोच करना है भैया, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट देखिए,
75% ऑफ 280 माइनस 20% ऑफ 45, तो 75% परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 लगाते हैं, पता है सभी को। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 280, आगे साथ में 20%, 20/100। आगे जब नेक्स्ट सेशन आप करेंगे ना, उसमें जब मैं ये एक सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ, आगे मैं परसेंटेज करवाऊंगा आपको, तब मैं परसेंटेज को लिखना सीधा बताऊंगा। क्या 75 को 3/4 लिखो, 20 को 1/5 लिखो, ठीक है, 60 को 3/5 लिखो, 40 को 2/5 लिखो, ठीक है, 33.33 या 33 से 1/3 को 1/3 लिखो, ठीक है। ये चीजें भी आप करेंगे तो वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45, ठीक है जी। ये हो गया जी 25 से काटा 3, 25 से काटा 4, 4 से ये गया जी 70, ये हो गया जी 5 पे, 5 से गया 9 पे, तो ये 70 गुना 3 कितना हो गया 210, 210 में से 9 गया 201, 201 इज राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब 75 को आप लिखोगे, माइंड में सोचोगे 75/100 है, परसेंटेज रिमूव किया 3/4, 4 से घटा 70, 70 गुना 3, 70 गुना 3 210, और इधर कितना है 1/5, 5 से 45 गया 9, 210 में से 9 गया 201 बचेगा, सिंपल आंसर, ठीक है। देखते आप उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये धीरे धीरे आप ये चीजें सीख जाओगे, डोंट वरी, ऐसा मत समझना भी सर अभी बोल रहे हैं एकदम कैसे आएगा, सभी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे चीजें बनेगी। अब ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आपको स्क्वायर और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। अभी वो चीजें थोड़ी सी समझ आने में दिक्कत होगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करेंगे, उसमें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, सभी को देखते ही क्या लगा, ये क्वेश्चन तो भैया उड़ा देंगे, है ना, बट टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो सोल्व कर देंगे, टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, पहले इसको गुणा करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको गुणा करना है ना। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, नंबर 2 ही है, 428 और 348, 428 348 दो ही रिपीट हो रहे हैं। मैं 428 को लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए ए, और 348 को लिख देता हूं मैं क्या बी, ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, सॉरी 3 बार है ना, ए क्यूब प्लस बी 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 क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, ए बी हो गया। अब ये चीज है, अब मैंने आपको देखो अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, अब ये उनसे मिलते जुलते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये मैंने इस फॉर्मूला को ओपन कर दिया, तो ये देखो ये सेम चीज ऐसे कैंसिल आउट होगी, अल्टीमेटली क्या बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए हमारा क्या है 428, बी क्या है 348, तो 428 और 348 8 8 16, 4 5 6 7 7 776 आंसर, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन कर रखा है, आपको ये चीज पता है, आपको फॉर्मूला अलजेब्रा का याद है, तो आप देखोगे ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे है, तो अल्टीमेटली अगर प्लस वाली वैल्यू बचेगी तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस की वैल्यू ऊपर होगी तो इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे आप। उस केस में अगर मान लो यहाँ पे ए माइनस होता तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला बनता ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे भी आपको प्लस गिवन होता, तो वो कैंसिल आउट हो जाता, ए माइनस बी बचता। उस केस में आप इन दोनों डिजिट का, दोनों नंबरों का डिफरेंस लेते, प्लस वाले में इन दोनों को एडिशन करके लिख देना है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है जी। तो आज के सेशन को आप यहीं एंड करते हैं, सिंप्लीफिकेशन को। नेक्स्ट सेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, उसमें कुछ चीजें और हमारी रहती है, जैसे मैंने बताया स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स कैसे करना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको कैसे निकालना है, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में आप डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जितने भी आपको सिलेबस आपको करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस की वर्कशीट भी है, जो हमारी ऑफिशियल निम्बस करियर ऐप है, उस पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप निम्बस कैरियर ऐप सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, निम्बस कैरियर ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, वहां पे जो भी आपको टॉपिक करवाया जाएगा उससे रिलेटेड वर्कशीट भी मिल जाएगी, साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, ठीक, अपने आप से भी प्रैक्टिस करना है, साथ में हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू आज के सेशन में।